दोस्तों नमस्कार। सोमवार 19 दिसंबर सन 2022। सरकार का कहना है कि नए साल में 1 जनवरी को 159 लाख टन गेहूं का भंडार है, जो बफर के मापदंडों से अधिक है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज सोमवार है और हफ्ता का पहला दिन। खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने 1 जनवरी सन 2023 को केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार 159 लाख टन का होने का आंकड़े जारी किए हैं, जबकि बफर मापदंड के हिसाब से 138 लाख टन ही होना चाहिए। सरकारी बयान ने कहा है कि इस भारत सरकार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न का स्टॉक है। 1 जनवरी सन 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध होगा, जो 138 लाख टन के बफर मानक की जरूरत से अधिक है। 12 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध है और इसमें कहा गया है कि भारत सरकार गेहूं के मूल्य के परिदृश्य से अच्छी तरह से वाकिफ है और किसी भी अन्य जिन्सों के साथ साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी भी कर रही है। जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम भी उठा रही है। केंद्र ने आगे किसी भी मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और 13 मई सन 2022 से निर्यात नियम लागू किए गए हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा NFSA के साथ साथ PMGKAY के तहत आवंटन की में कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से केंद्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं स्टॉक रखने के लिए चावल के पक्ष को भी संशोधित किया गया है। केंद्र ने इस साल गेहूं की फसल MSP के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि पिछले साल रबी विपणन सत्र में 2022-23 के लिए MSP 2015 थी, जो बढ़कर अब 2125 की गई है। इस प्रकार MSP में 110 रुपये की प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ साथ काफ़ी अच्छी जलवायु परिस्थितियों से उम्मीद की जाती है कि अगले सत्र के दौरान गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य रह सकती है। एक बयान में कहा गया है कि अगले सत्र में गेहूं की खरीदी अप्रैल सन 2023 में शुरू होगी और शुरुआती आकलन के मुताबिक पिछले साल की तुलना में गेहूं की बुआई बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्र पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार हो और कीमतें भी साथ साथ नियंत्रण में रहो। सरकारी सूत्रों के अनुसार जियोपॉलिटिकल के वजह से खुले बाजारों में किसान द्वारा MSP से अधिक कीमतों पर बिक्री के साथ साथ कम उत्पादन के कारण पिछले सत्र के दौरान गेहूं की खरीदी कम थी। फिर भी केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक अब भी उपलब्ध होगा, जिससे अगली गेहूं की फसल आने तक देश की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। रबी विपणन यानी रबी मार्केटिंग 2022-23 में यानी अप्रैल जून में गेहूं की खरीदी साल 2021-22 में 433.44 लाख टन के मुकाबले घटकर 187.92 लाख टन रह गई थी, जो लगभग 50% ही है, क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य MSP से काफ़ी अधिक था और भारत का गेहूं उत्पादन 2021-22 में जुलाई जून में पिछले वर्ष 10.96 करोड़ से घटकर 10.68.4 लाख टन ही रह गया था। इसकी वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गर्मी की वजह से उपज घटना था। गौरतलब है कि पिछले साल किसानों ने जो मौजूदा साल चल रहा है, इसमें रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव आसमान छूने लगे थे। अतः किसानों ने जमकर माल एक्सपोर्टर्स को बेचा और एक्सपोर्टर्स ने इसकी निर्यात भी किया। इसके वजह से गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी। गौरतलब है कि सरकार का बफर स्टॉक वॉर रिजर्व के रूप में भी माना जाता है, जो किसी भी परिस्थितियों को आकलन में रखते हुए मिनिमम माना जाता है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि पिछले साल के मुकाबले गेहूं सरकारी गोदामों में इस साल गेहूं लगभग 50% तक ही है। लेकिन अगले साल का जो मार्च अप्रैल का जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो गेहूं की शानदार फसल का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि
गेहूं की बिजाई का एरिया भी बड़ा है और साथ साथ मौसम भी अनुकूल होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी रहेगी कि इस समय दिन का तापमान अधिक होने की वजह से किसानों के चेहरे पर अब परेशानियों की लकीरें नज़र आने लगी है। अगले लगभग 15 से 20 दिन के अंदर या तेज ठंड नहीं पड़ी तो उत्पादन के अंदर परेशानियां आ सकती है। दोस्तों, आपके इलाके में गेहूं का क्या पोजीशन है और उसकी की फसल के अंदर तापमान और बाकी परिस्थितियां किस प्रकार की हैं, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं। दोस्तों, आपको याद होगा साल 2022 में हमने सबसे पहले आपको फरवरी महीने के अंदर ही आपको अनुमान दिया था कि इस बार गेहूं के दाम शानदार तेजी से बढ़ेंगे और मोटे अनाज में सभी में तेजी रहेगी। ये अक्षर सत्य साबित हुआ। बाजरा, मक्का और गेहूं ने शानदार तेजी दिखाई। साथ साथ आपको याद होगा हमने आपको सबसे पहले रूस द्वारा यूक्रेन पे हमले का अनुमानित डेट जो दी थी वो भी सत्य साबित हुई कि जैसे ही चीन में विंटर ओलंपिक खत्म हुए और उसके बाद रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसका असर पूरे विश्व के खाद्यान्न व्यवस्था पर पड़ा। दोस्तों, ये अनुमान हमने आपको पहले दिया था जो कि सत्य साबित हुआ है। अब दोस्तों ये भी है कि अगले सीजन के अंदर गेहूं की शानदार फसल आने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि हमारी गणनाओं के आधार पर क्लाइमेट जो है वो अनुकूल धीरे धीरे हो जाएगा और लगभग 5-10 दिन के बाद में बहुत तेज़ी से ठंड पड़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगता है? पसंद आने पर सब्सक्राइब